दोस्तों नमस्कार। अब राहुल गांधी सीधा सीधा वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के समर्थन में उतर गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कई सवाल भी इलेक्शन कमीशन से पूछे हैं। पूरा मामला मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम एसआईआर के प्रोसेस को लेकर लगातार बिहार के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। बिहार चुनाव से पहले बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराने की बात कही है, या फिर ये कहा जाए वोटर वेरिफिकेशन कराने की बात कही, जहां पर लोगों से फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और इस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश की जा रही महज कुछ ही दिनों। ऐसे में दोस्तों अजीत अंजुम ने बताने की कोशिश की कि कैसे इतना फास्ट जो है वो प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर फॉर्म पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। बीएलओ फॉर्म भरते हुए लोगों का दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ फॉर्म की अगर बात की जाएगी दोस्तों, उसमें सिग्नेचर नहीं है, कुछ फॉर्म में यहां तक कि फोटो नहीं लगाई गई है, कुछ फॉर्म में आइडेंटिटी प्रूफ अटैच नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत अंजुम ने अपने रिपोर्टिंग के थ्रू देश को ये सच्चाई बताने की कोशिश की। ये जो एसआईआर का प्रोसेस बताया जा रहा है, दरअसल ये प्रोसेस ठीक तरीके से हो ही नहीं रहा है। जिस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में देना था 28 जुलाई को, उस सवाल का जवाब पहले ही अजीत अंजुम ने देश के सामने रख दिया कि आखिरकार इतनी जल्दी ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है। आपके सामने दोस्तों वो भी सवाल रखना चाहूंगा जिसका जवाब अभी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को देना है, और यही सवाल जो था इसका जवाब ढूंढने के लिए अजीत अंजुम बिहार पहुंचे। लेकिन देखने को क्या मिला, जबकि सच्चाई अजीत अंजुम ने देश भर के सामने रख दी तो उनके खिलाफ एफआईआर होते हुए बीएलओ की तरफ से दिखाई दी। हालांकि बीएलओ के पीछे कौन है इस बात का कुछ पता नहीं, लेकिन साफ देखा जा सकता है जबकि अजीत अंजुम अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, जर्नलिज्म करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ये देखने को मिला जवाब की जगह एफआईआर करा दी गई। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन राहुल गांधी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर राहुल गांधी दोस्तों अजीत अंजुम के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए, जो भी एफआईआर होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यहां पर इलेक्शन कमीशन से सवाल भी पूछा। आपके स्क्रीन के सामने राहुल गांधी का ये ट्वीट, जबकि अजीत अंजुम ने बताने की कोशिश की ट्विटर पर कि किस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, इसका रिप्लाई राहुल गांधी ने दिया। लिखते हुए दिखाई दिए, बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोटर चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। इसी के आगे राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए, ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन गई है। ये लिखते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए कि क्या ईसी अभी भी इलेक्शन कमीशन है या फिर इलेक्शन चोरी शाखा बन चुकी है, और बीजेपी के लिए क्या काम इलेक्शन कमीशन करते हुए दिखाई दे रही है एसआईआर के थ्रू। ये भी सवाल उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। यहां पर बताने की कोशिश की राहुल गांधी ने अजीत अंजुम को लेकर कि जो पत्रकार इस प्रोसेस को लेकर खुलासा कर रहा है, पर्दाफाश कर रहा है, उसके खिलाफ ही एफआईआर क्यों देखने को मिल रही है। अब आपके सामने दोस्तों ये भी ट्वीट रखना चाहूंगा जहां पर जानकारी देते हुए इस पूरे प्रोसेस के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम नजर आ रहे हैं, जिसका रिप्लाई राहुल गांधी ने किया। आपके सामने दोस्तों अजीत अंजुम लिखते हुए दिखाई दिए वीडियो के साथ। वीडियो भी इस ट्वीट में अटैच किया है अजीत अंजुम ने। बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा सबूत सब कुछ कैमरे पर है, ये लिखते हुए अजीत अंजुम दिखाई दिए। साथ ही साथ इसके आगे अपने ट्वीट में अजीत अंजुम ने जानकारी दी, बीएलओ ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ अजीत अंजुम लिख नहीं रहे हैं दोस्तों, यहां पर जो वीडियो अटैच की है अजीत अंजुम ने, उसमें देखा भी जा सकता है एक एक शब्द जो अजीत अंजुम ने लिखा हुआ है अपने ट्विटर में। आपके आगे दोस्तों यहां पर फिर से बताना चाहूंगा, बीएलओ ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं, अजीत अंजुम ने बताने की कोशिश की अपने ट्विटर के माध्यम से। बीएलओ ही वोटर के बदले दस्तखत कर रहे हैं, यानी कि सिग्नेचर कर रहे हैं। बीएलओ ही जो काम लोगों का था, बिहार की जनता का था, वो बीएलओ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वैलिड फॉर्म है? क्या इसे वैलिड एसआईआर प्रोसेस बताया जाएगा? क्या सही प्रोसेस बताया जाएगा? जबकि सब कुछ बीएलओ करते हुए दिखाई दे रहे, सिग्नेचर करते हुए बीएलओ दिखाई दे रहे, इंफॉर्मेशन फिल करते हुए बीएलओ दिखाई दे रहे, तो लोगों का क्या फायदा? क्या ये वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर ये कहा जाए पूरी तरीके से धांधली होते हुए दिखाई दे रही? आपके सामने दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, अजीत अंजुम लिखते हुए दिखाई दिए, वोटर लिस्ट से नाम देखकर एक सरकारी ऑफिस में धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अजीत अंजुम आगे लिखते हुए दिखाई दिए, जवाब देगा चुनाव आयोग या फिर एफआईआर करेगा, पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो किस तरीके से सरकारी ऑफिस में ये पूरा प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि गैर कानूनी कहा जा सकता है। अब इसको लेकर क्या
सच में विपक्ष के नेता आने वाले दिनों में, जबकि 28 जुलाई को सुनवाई फिर से होनी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, तो अजीत अंजुम की ये वीडियो प्रूफ के तौर पर रखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है कि जबकि एक पत्रकार आपके प्रोसेस को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा था, सच्चाई बता रहा था, जो कि कैमरे में मौजूद है, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर होना सही था या फिर उसकी आवाज दबाने के लिए एफआईआर किया गया? ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में, क्योंकि जो एफआईआर हुई वो पूरी तरीके से गलत हुई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एफआईआर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि आप अजीत अंजुम के रिपोर्टिंग में पाएंगे ही नहीं। आपके सामने दोस्तों एफआईआर भी पढ़ के बताना चाहूंगा। दरअसल अगर बात की जाए, ये एफआईआर कराई गई एक बेलो की तरफ से, जिनका नाम बताया जा रहा है, एफआईआर में मौजूद है इनका नाम मोहम्मद अंसारुल हक। साथ ही साथ इन्होंने एफआईआर में लिखा, जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का फोकस इस बात पर था कि मुस्लिम मतदाता को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब दोस्तों अजीत अंजुम की अगर बात की जाएगी, किसी भी रिपोर्टिंग में अजीत अंजुम ने यह सवाल नहीं पूछा है। हालांकि एक वीडियो में बीएलओ की तरफ से यह जरूर बताया गया कि उनके क्षेत्र में कितनी % मुस्लिम आबादी है, साथ ही साथ कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने फॉर्म सही है, कितने फॉर्म इनकम्प्लीट है, ये बताने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं पर भी अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में ये नहीं पूछा कि क्या मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, क्या मुसलमानों को एसआईआर से हटाने की कोशिश की जा रही है, इस प्रोसेस के थ्रू हटाने की मुसलमानों को कोशिश की जा रही है, क्या मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। इस तरीके का कोई भी सवाल रिपोर्टिंग के दौरान अजीत अंजुम ने नहीं पूछे, लेकिन यहाँ पर बताने की एफआईआर में कोशिश की गई है। आप खुद देखिएगा और बताइएगा क्या ये लिखना एफआईआर में सही है। आपको आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, यूट्यूबर के द्वारा 1 घंटे तक काम करने नहीं दिया गया, जिससे कार्य में काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई। अजीत अंजुम की जिस रिपोर्टिंग को लेकर ये एफआईआर हुई है, वो रिपोर्टिंग अगर दोस्तों बात की जाए लगभग 45 मिनट्स के आसपास की है, जिसमें 5 मिनट तो अगर बात की जाएगी इसमें ट्रेलर है, साथ ही साथ अजीत अंजुम कुछ मिनट बाहर भी देखे जा सकते हैं ऑफिस के। तो पूरा 1 घंटे की तो रिपोर्टिंग भी नहीं है, लेकिन इसमें 1 घंटा बताया गया है। साथ ही साथ यूट्यूबर बताने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अजीत अंजुम जर्नलिस्ट है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, जो कि यूट्यूब में काम कर रहे हैं। यूट्यूब एक माध्यम है, अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ यूट्यूबर बोल देना ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। जब आप एक जर्नलिस्ट को यूट्यूबर बताने की कोशिश करते हो, उसके जर्नलिज्म की इज्जत नहीं करते, इससे ये पता चलता है। आपके सामने दोस्तों आगे इस एफआईआर में लिखा हुआ है, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने से संबंधित सुसंगत धाराएं लगाते हुए प्राथमिक दर्ज की जाए। तो समझा जा सकता है यहां पर यह भी इल्जाम लगता हुआ अजीत अंजुम पर दिखाई दिया कि सांप्रदायिक द्वेष फैला रहे हैं अजीत अंजुम। अब यहां पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है, कहीं पर भी रिलीजन को लेकर अजीत अंजुम ने सवाल नहीं किया। आप देखिएगा वीडियो और खुद समझिएगा कि क्या कहीं पर फोकस है अजीत अंजुम का रिलीजन को लेकर, या फिर एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीएलओ फॉर्म भरे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एसआईआर के प्रोसेस में इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करा दे, लोगों का सिग्नेचर ना हो, फोटो ना हो, बीएलओ फॉर्म भर रहा हो और साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी अटैच ना किया गया हो फॉर्म। तो मायने क्या हुआ एसआईआर? बहुत बड़ा सवाल अजीत अंजुम ने अपने रिपोर्टिंग के थ्रू जनता के सामने रखा और चुनाव आयोग से पूछते हुए नजर आए, जिसका जवाब तो नहीं दे पाया चुनाव आयोग, लेकिन एफआईआर जरूर होते हुए नजर आए। अब दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, जिसका जवाब अजीत अंजुम बिहार निकल गए सर्च करने। आपके सामने दोस्तों सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह एसआईआर चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है, इतने कम समय में यह प्रक्रिया सही तरीके से हो पाएगी या नहीं। इस पर फिलहाल 28 जुलाई को चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था कि इतने कम टाइम में क्या ये प्रोसेस ठीक तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, जवाब देना था। लेकिन अजीत अंजुम बिहार गए और पता लगा लिया कि कैसे इतने कम टाइम ये प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये वैलिड है, ये भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। जबकि बीएलओ फॉर्म भरता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिलहाल राहुल गांधी समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए अजीत अंजुम के, साथ ही साथ चुनाव आयोग से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब शायद चुनाव आयोग के पास ना हो, क्योंकि प्रूफ तो अजीत अंजुम ने सामने रख दिया। मैं चाहूंगा दोस्तों किस तरह से आप देखते हैं जब एक पत्रकार अपना काम करता हुआ ईमानदारी से दिखाई देता है, लेकिन उसके खिलाफ
FIR करा दी जाती है उसकी आवाज़ दबाने के लिए। साथ ही साथ राहुल गांधी का ये समर्थन अजीत अंजुम के लिए आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।